चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यूनिटेरिया का सेट नंबर 15 के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह के सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह के सामान्य दिशा क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जिले में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली चट्टानें नहीं पाई जाती है? तो निम्नलिखित में किस जिले में धारवाड़ भूरस्थित चट्टान नहीं पाई जाती है? ये आपको रोहतास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहतास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या हो जाएगा? एक साधारणतः आहार श्रृंखला का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन, जूलिस्कर और कैप्रिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क प्रारंभ किया गया? सॉरी, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन हॉलमार्क प्रारंभ किया गया है? इसको इको मार्क हो जाता है। कौन हो जाता है? इको मार्क। निम्नलिखित में कौन सा सुलमित नहीं है? बताना है, कहीं नहीं है। तो गोरखपुर जो है ना, राप्ती नदी के किनारे, ये सही बात है। लुधियाना भी सतलज नदी के किनारे, सही है। और है सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है, ये भी सही है। और जबलपुर आपको गलती होगा। जबलपुर आपको पड़ता है नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है। अगला क्वेश्चन मिलते हैं। जनजातियों का सम्मिलित करना है, कौन मिलाना है? भील जो है, भील आपको छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भील छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। वही कहेगा गोंड हो जाएगा। सॉरी, गोंड जो हो जाएगा आपको भील राजस्थान में हो जाएगा। गोंड आपको छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। लिंबू जो हो जाएगा लिंबू सिक्किम हो जाएगा। कोनिया आगे नागालैंड हो जाएगा। देखिए आगे मिला लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता होती है? इसमें आपको निकेल और फेरस होता है। कौन है? निकेल और फेरस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला चलते हैं। तो भारतीय मानव समय पर अमोता पर नहीं गुजरता है। ये आपको नहीं गुजरने का बात बोला है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नहीं गुजरने के बात बोल रहा है। तो इसमें आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं है। सॉरी, महाराष्ट्र आपको नहीं हुआ, ये गलती हो जाएगा आपका। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं होगा। अगला चलता है। हिंद महासागर से सबसे बड़ी द्वीप कौन है? हिंद महासागर के कौन है सबसे बड़ा द्वीप? आपको मेडागास्कर पड़ेगा। कौन का है? मेडागास्कर पड़ेगा। अगला चलते हैं। आगे है। निहारिका क्या है? निहारिका कौन है? निहारिका एक धूल गैस प्लाज्मा से का बादल है। निहारिका जो है ना, एक धूल है प्लाज्मा का बादल है। आगे से लाली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? लाली जो है वन्य जीव ये पड़ता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मेघालय का पठार का अंश नहीं है? आपको भुवन की पहाड़ियाँ नहीं है। बाकी खासी की पहाड़ियाँ है, गारो की पहाड़ियाँ है, जयंतिया की पहाड़ियाँ है। आगे मिलान करते हैं। इनमें से कौन सम्मिलित है? तो पहला है कलायर पहाड़ियाँ को जो कर्नाटक दिया है, बिल्कुल गलत दिया है। आपको तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। लुसाई की पहाड़ी, लुसाई आपको त्रिपुरा नहीं है। लुसाई आपको मणिपुर में पड़ेगा। कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। ये अबोर की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में सही है। गविलगढ़ का पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यानी 3 और 4 सही हो जाएगा। अगला 2011 का जनगणना घनता न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य को आरोही क्रम में कौन हो जाएगा? इसमें आपको पहला नंबर पर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मिजोरम हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजेता का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलेगा? ये आपको विशाखा दत्त को देखने को मिलेगा। विशाखा ना, ऑप्शन नंबर सी है। अगला चलते हैं क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन विचार कीजिए? ये आपको हो जाएगा। जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश दिगंबर कहलाता है। ये गलत है। दिगंबर नहीं कहलाते थे, तीर्थंकर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तीर्थंकर कहलाते थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के
तीर्थंकर थे, ये बात सही है। जैन धर्म के अजितनाथ के बाद संभवनाथ अगला तीर्थंकर हुआ था, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी मिला लीजिए, सही हो जाएगा। अगला है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासकों को स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्यों का सिद्धांत दिया था? ये आपको अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हर्षवर्धन का रचना नहीं मानी जाती है? आपको एक कथा सरित सागर है। बाकी नागदगानंद हो जाएगा, रत्नावली हो जाएगा, प्रियदर्शिका हो जाएगा। ये सब आपको हर्षवर्धन का लिखा हुआ है। अगला चलते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विचार कीजिए? आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस आपको इंडियन एसोसिएशन के ठीक है। इसका जस्टिस इनरानाड है, ये भी आपको पुनः स्वराज्य सभा का स्थापना किया था, ये सभी है। वी सुब्रमण्यम मद्रास महासंघ, ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे एसोसिएशन के स्थापना की है, यानी सभी चारों सही है, यानी ये भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री 1620 ईस्वी में खोला था। बस आज तक यहीं तक रहने देते हैं।